बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप जानते हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए बेचैन नज़र आता है। भारत की हुकूमत से ज़्यादा भारत का मीडिया जो है वो पागल हो रहा है। भारत के जो एंकर पर्सन है, कोई कह रहा है कि जनरल आसिम मुनीर का जो है वो सर चाहिए उसे, कोई कह रहा है कि GHQ पे हमला होना चाहिए, कोई ये कह रहा है कि भारत को, पाकिस्तान को गज़ा बना देना चाहिए। गोया गज़ा जो बर्बरियत की, गैर इंसानी सलूक की मिसाल है, ये एक आइडियल बन चुका है पाकिस्तान के लिए भारतीय मीडिया के एंकर पर्सन में। पाकिस्तान का मीडिया जो है भारत के मीडिया से की निस्बत कहीं ज़्यादा जो है वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहा है। भारतीय मीडिया दबे लफ्ज़ों तो ये कह रहा है कि FIR वहाँ जो दर्ज हुई इस केस की, वो कैसे दर्ज हुई। भारतीय मीडिया ये भी दबे लफ्ज़ों कह रहा है कि जो भारत का सिक्योरिटी लैप्स है वो बहुत बड़ा है। ये देखने वाली बात है कि पाकिस्तान जो है, जितनी उसकी फ़ौज है, शायद उससे भी ज़्यादा टोटल फ़ौज जो है भारत ने कश्मीर में तयन कर रखी है, मुतय्यन है वहाँ पे। क्या वो फ़ौज सोई हुई थी? क्या वो देख नहीं रहे थे कि क्या हुआ है? और अब जबकि इतने दिन गुजर चुके हैं इस वाक़े को, अभी तक भी भारत जो है इस वाक़े की डिटेल्स जो हैं वो देने के लिए तैयार नहीं। क्या पाकिस्तान और भारत की जंग होगी? इसका इन्हिसार एक मुल्क पे है और वो मुल्क है चीन। भारतीय एंकर पर्सन पाकिस्तान को गज़ा बनाना चाहते हैं क्योंकि वो इसराइल से बहुत मुतासर हैं, इसराइल के जुल्म से बड़े मुतासर हैं, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को वही सज़ा देनी चाहिए जो इसराइल फ़लस्तीनियों को दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो गज़ा नहीं है, पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान को कई मरहले आए जब पाकिस्तान के लिए ये मामला हुआ कि उसकी सालमियत ख़तरे में पड़ी, लेकिन इंडिया को बैक ऑफ करना पड़ा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक फैक्टर पे डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से जंग नहीं होगी, और वो है चीन। क्योंकि जंग होती है तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के बाद जिसके मफादात को नुकसान पहुँचेगा वो चीन है। चीन बज़ाहिर बहुत मोहतात खड़ा है। अभी जो गुफ्तगू हुई है हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की, इसहाक डार साहब की, चीनी वज़ीर ख़ारजा में, उसमें उन्होंने यही कहा है कि दोनों ये जो कन्फ्लिक्ट है ये दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं है और इसमें एक इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। इसी तरह से इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है कि जो करारदाद पास हुई सिक्योरिटी काउंसिल में मजम्मत की, और उसको लाइट करने में, डिल्यूट करने में यहाँ पाकिस्तान ने बड़ी एफर्ट की, वहाँ चीन भी उसके साथ खड़ा था। तो बज़ाहिर तो चीन जो है वो बहुत एक्टिवली नज़र नहीं आ रहा, उतना नज़र नहीं आ रहा जितना पाकिस्तान के लोग जो हैं वो उससे तवक्को करते हैं। लेकिन चीन पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है क्योंकि चीन अपने साथ है। अब चीन में और दुनिया में चीनी जनरल का वो मकूला जो है बहुत मशहूर है, और वो मकूला ये है कि चीन जो है, चीन के लिए पाकिस्तान जो है वो उसी तरह से है जैसे अमेरिका के लिए इसराइल है। गोया पाकिस्तान चीन का इसराइल है। ये बात उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी नज़र आती है, और इंडिया भी इस बात से बड़ा तपा रहता है कि इतनी कुर्बत, इतने मामलात क्यों अच्छे हैं। बात यह है कि इंडिया ने पाकिस्तान को कभी तस्लीम नहीं किया। नेहरू ने जब कांग्रेस से अप्रूवल ली थी पार्टीशन के मंसूबे की, तब भी उसने कहा था कि ये नहीं चलेगा मुल्क, और उसके बाद सारे उसके हुक्मरान एक ही कोशिश करते रहे हैं कि ये मुल्क ना चले। लेकिन ये मुल्क चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ये चलता रहेगा, ये स्टैंड रहेगा। पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा है। चीन की पूरी कोशिश है बैक डोर पे कि ये जो मामलात हैं ये सेटल हो जाएं। इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन की तरफ वो जा रहा है, वो मामलात को स्लो डाउन कर रहा है। वो आग नहीं लगा रहा जो जिस तरह से भारतीय एंकर पर्सन लगा रहे हैं, भारतीय सियासतदान लगा रहे हैं, दूसरे लोग लगा रहे हैं, या पाकिस्तान में भी कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जंग हो। वो चीन इस तरह से नहीं कर रहा, चीन इसको नरम कर रहा है। और दूसरी बात यह कि अगर गौर करने वाली बात है, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो ट्रंप की। ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने इस पर कोई मुदाखलत करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा। जैसे कारगिल की वार थी तो उसमें क्लिंटन ने मुदाखलत की थी, ट्रंप ने कहा नहीं, आप दोनों इसको मिलकर सेटल कर लें। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चीन जो है उससे हम उम्मीद करते हैं कि इस खित्ते में वो जंग नहीं होने देगा, और ये उम्मीद जो है चीन पूरी करता रहे और इंशाल्लाह आगे भी पूरी करेगा। अल्लाह आपका हामी नासिर।